नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है औरत की व्यथा। लता जी आज सुबह से ही किचन में लगी थी, क्योंकि 2 दिन बाद होली है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। इतनी सुबह कौन फ़ोन कर रहा है? फ़ोन उठाया तो मोहन बोला, दीदी कल आ रहा हूँ, बच्चे और विभा भी आएंगी। लता जी ठीक है, आ जाओ। मोहन लता जी का सबसे छोटा भाई था। 2 छोटी बहनें भी हैं। लता जी अपने माँ बाप की बड़ी औलाद थी, सो लता जी बहुत खुश थीं। उनका छोटा भाई 4 साल बाद घर आ रहा था। भाई को अपना बेटा मानकर पाला था। मोहन ने भी माँ का दर्जा दिया था। घर का सारा काम करके बाजार निकल गई। सबके लिए कपड़े लिए, रंग गुलाल मिठाई सब कुछ तो ले लिया था। जैसे ही वो सामान लेके निकली, अचानक ही एक कार से टकरा गई। कार से निकले व्यक्ति ने सामान उठाने में सहायता की। लता जी ने उस व्यक्ति को धन्यवाद किया। अचानक ही लता जी का चेहरा भाव शून्य हो गया। उनके सामने निलय खड़ा था। कुछ कहना चाहता था निलय लता जी से, पर बिना कुछ सुने वहाँ से घर वापस लौट आई। निलय लता जी का पति था। बरसों पहले ही उसने लता जी को छोड़ दिया था। इस शहर में आए 2 साल हो गए थे, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो लता जी का सामना कर सके। घर पहुंचा तो घर से लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। शायद ये रोज़ का ही काम हो गया था। निलय जब भी घर आता बस उसकी पत्नी कभी सास से तो कभी निलय से लड़ती रहती। तुमसे अच्छी तो लता थी, जो कभी लड़ती ही नहीं थी, निलय की माँ हमेशा कहती रहती। ऐसा था तो शादी क्यों की, निलय की दूसरी पत्नी कहती। अपने बच्चों को संभालो, मैं नहीं संभाल सकती। निलय कमरे में आकर लेट गया। जीवन कितना अच्छा था जब लता थी। खुशी खुशी वो घर का सारा काम करती, माँ को भी हमेशा खुश रखती। पर निलय ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। शादी के 5 साल के बाद भी निलय और लता की कोई संतान नहीं थी। लता ने कितनी बार कहा था, एक बच्चा कर लेते हैं, अभी उम्र ही क्या है, कर लेंगे। निलय हमेशा कहकर टाल देता। लता जी की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। कुछ दिनों से लता हमेशा बीमार रहने लगी थी। पेट में हमेशा दर्द रहता। गांव में ही एक डॉक्टर को दिखाया था, पर कुछ आराम नहीं मिला। लता जी आगरा अपने पापा के पास घर आ गई। यहाँ जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि ट्यूमर हो गया है। निलय को बुलाया गया, सारी बात बताई गई। निलय ऑपरेशन के लिए राजी नहीं हुआ। दवा दे दो ठीक हो जाएगा। कितना सबने उसको बताया कि ऑपरेशन ज़रूरी है, नहीं तो लता को काफ़ी परेशानी हो जाएगी। निलय तो लता के पास रुका तक नहीं था। काम का हवाला देकर घर वापस चला गया। धीरे धीरे लता की तबीयत और बिगड़ती गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं था, सो लता जी का ऑपरेशन हो गया। जब निलय को पता चला तो वो फिर आया। कुछ दिन लता के पास रहा और फिर वापस चला गया। लता जी अब ठीक हो गई तो निलय को फ़ोन किया कि मैं वापस आना चाहती हूँ, तो आ जाओ लेने। पर निलय ने जो कहा वो सुनकर लता को बहुत बड़ा आघात लगा। कुछ और कहती फ़ोन काट दिया था। लता जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो, माँ बार बार कहती। लता जी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पापा ने निलय को फ़ोन किया कि ऐसा क्या कह दिया कि लता बस रोए जा रही है। मैं लता को अपने घर नहीं लाऊंगा। जो औरत बच्चा नहीं दे सकती उसका कोई काम नहीं है मेरी ज़िंदगी में। पापा को शायद पता था, डॉक्टर ने बता दिया था कि लता कभी माँ नहीं बन सकती। नीला, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। अगर ऑपरेशन पहले ही हो जाता तो ये सब नहीं होता। कितना सबने कहा था बच्चा गोद ले लो। नीला की माँ ने भी कहा, पर नीला नहीं माना और कुछ दिनों बाद ही डाइवोर्स का पेपर भेज दिया। लता आखिरी बार कोर्ट में ही मिली थी। उसके बाद आज लता को बाजार में देखा। नीला ने बाद में दूसरी शादी कर ली और 2 बच्चे हैं, फिर भी खुश नहीं था। रोज़ बस घर में लड़ाई ही होती रहती। इधर लता जी की माँ बीमार रहने लगी। शायद बेटी की चिंता ने कमज़ोर बना दिया और एक दिन हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। घर की सारी जिम्मेदारी लता जी के ऊपर आ गई। छोटी बहन, एक भाई। भाई बहनों को ही लता जी लेकर रह गई। वो उनकी माँ बन गई। अच्छी परवरिश, उच्च पढ़ाई, शादी ब्याह, बस जीवन का सार बना लिया। पापा ने कितनी बार कहा कि लता शादी कर ले। नीला ने भी तो शादी कर ली है। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। अगर मैं चली गई तो मेरे भाई बहनों का क्या होगा। अब मैं हूँ माँ हूँ इन सब की। घर की जिम्मेदारी के साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी की और एक टीचर बन गई। भाई बहनों ने भी लता जी को अपनी माँ ही माना। सबकी शादी ब्याह कर दिया। बहनें अपने घर में खुश हैं। भाई एक बड़ी कंपनी में काम करता है। लता जी को आज तक नीले की बातें याद आती हैं, जो उसने कहा था,
बिना बच्चे के औरत की कोई औकात नहीं है, ना ही ज़रूरत है। क्या आपसी प्यार कोई मायने नहीं रखता? वो एक बच्चा भी तो गोद ले सकते थे। शायद नीला ने कभी लता से प्यार ही नहीं किया, नहीं तो वे ये बात नहीं कहता। लता जी कितने बच्चों की माँ थी। एक टीचर से प्रिंसिपल बन गई थी, अनाथ बच्चों को पढ़ाती हैं, सामाजिक संस्था चलाती हैं। नीला ने कितनी बार मिलने की कोशिश की, पर लता जी कभी नहीं मिली। शायद नीला को भी लता जी का महत्व पता चल गया था। आज की कहानी औरत की व्यथा आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। यदि पसंद हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।